हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 55 है। इससे पहले हम 54 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में डैश द्वारा की गई थी। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी 1875 में कोलकाता में। ठीक है, फिर बात करें शिशिर कुमार घोष की, तो शिशिर कुमार घोष ये अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे। ठीक है, ये अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। और इनकी आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा, तो इनकी आत्मकथा है नरोत्तम चरित्र। ठीक है, नरोत्तम चरित्र ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे आनंद मोहन बोस की, तो आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह स्थापना की थी। ठीक है, सह स्थापना की थी इन्होंने। ठीक ना, सह स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, फिर बात करें द्वारका नाथ टैगोर, तो द्वारका नाथ टैगोर ये पहले भारतीय उद्योगपतियों में से एक थे। ठीक है, उद्योगपतियों में से एक थे द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, फिर बात करें देवेंद्र नाथ टैगोर, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के ये पिता थे देवेंद्र नाथ टैगोर। और यह ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, संस्थापकों में से एक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट है, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई थी? तो पहली यात्री रेलवे लाइन ये बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई? तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसे आप पूरा अच्छे से पढ़ें, पूरे डिटेल के साथ पढ़ें और इसे ज़रूर अच्छे से कर आएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई थी? तो ये कब खोली गई थी? 1853 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1853 में पहले ये रेलवे लाइन चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर ये चली थी रेलवे लाइन। और बात करें अगर भारतीय रेलवे का जनक, ठीक है, तो भारतीय रेलवे का जनक कौन था? तो भारतीय रेलवे के जनक थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ये भारतीय रेलवे के जनक थे और ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल ये कब से कब तक रहे? तो ये 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप का आधिकारिक पक्षी कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप का आधिकारिक पक्षी कौन सा है? तो इसका आधिकारिक पक्षी है वुड पेगियन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, वुड पेगियन ये अंडमान और निकोबार द्वीप का आधिकारिक पक्षी है। ठीक है, फिर बात करें सूटी टर्न, तो सूटी टर्न ये एंगुला, ठीक है, एंगुला कहते नहीं बन रहा है मुझसे, ठीक है ना, तो एंगुला का ये एक प्रचुर समुद्री पक्षी है। ठीक है, एंगुला का ये समुद्री पक्षी है। इसे
अंडों का पक्षी भी कहा जाता है, ठीक है ना, अंडों का पक्षी भी इसे कहा जाता है, सूटी टर्न को, ठीक है। फिर बात करें ग्रेट हार्नबिल, तो ग्रेट हार्नबिल इसे भारतीय पक्षी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ग्रेट हार्नबिल को भारतीय पक्षी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और ये भारतीय उप महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। फिर बात करें इंडियन रोलर, तो इंडियन रोलर इसे नीलकंठक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे नीलकंठक के नाम से भी जाना जाता है। और यह कर्नाटक, तेलंगाना में पाया जाता है, ठीक है ना, कर्नाटक और तेलंगाना में ये पक्षी पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना का नाम बताइए। तो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना कौन है? तो ये है सोनल मानसिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी। इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था कब? तो इन्हें पद्म विभूषण 2003 में प्राप्त हुआ था सोनल मानसिंह को, ठीक है। फिर बात करें हेमा मालिनी, तो हेमा मालिनी ये एक अभिनेत्री हैं, ठीक है ना, ये एक अभिनेत्री हैं, ठीक है ना, और ये प्रक्षेपित भरतनाट्यम, ठीक है ना, ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है हेमा मालिनी को, ठीक है। और बैजंती माला, तो बैजंती माला यह अभिनेत्री हैं, ठीक है, ये अभिनेत्री है, ये पहली महिला, ये भारत की पहली महिला सुपर स्टार के रूप में भी इन्हें माना जाता है, बैजंती माला को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा विभाग किसके प्रशासन के अधीन है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग ये किसके प्रशासन के अधीन है? तो यह अधीन है प्रधानमंत्री कार्यालय के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री कार्यालय। नेक्स्ट है, उस कानून का चयन करें जो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा कानून है जो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो ये है बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997, ठीक है। तो ये पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी हैरोड-डोमर मॉडल पर, ठीक है ना, हैरोड-डोमर मॉडल पर ये पंचवर्षीय योजना का मॉडल पर आधारित थी। अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सोवियत संघ, सोवियत संघ में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने की थी? तो ये की थी जोसेफ स्टालिन ने, ठीक है ना, जोसेफ स्टालिन ने इसकी शुरुआत की थी। और कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं अब तक? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, ठीक है ना, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से ईंधन बनाने के लिए एक कृत्रिम पत्ती किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की जाती है? तो सूर्य के प्रकाश से ईंधन बनाने के लिए एक कृत्रिम पत्ती ये किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो यह की गई थी CSIR द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है, जल के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो जल के शुद्धिकरण के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फिटकरी का उपयोग, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिटकरी का उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश ने जून 2019 में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो किसने जून 2019 में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो
तो ये तोड़ा है साउने मिलर उइवो ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, साउने मिलर उइवो ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, 300 मीटर का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सितार से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सितार से संबंधित नहीं है? तो ये है पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, ये सितार से संबंधित नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये एक संतूर वादक है। ठीक है, शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है, बाकी सब सितार से संबंधित है। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की? तो 10 कुमार चरित्र जिसे टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की टेल प्रिंसेस भी कहते हैं, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी दंडी ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंडी। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को विपणन सहायता और सेवा योजना द्वारा समर्थित किया गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में किससे संबंधित कारीगरों को विपणन सहायता और सेवा योजना द्वारा समर्थित किया गया था? तो इन्हें समर्थित किया गया था हस्तशिल्प के द्वारा। ठीक है ना, ये हस्तशिल्प से संबंधित कारीगर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? तो इनमें से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? तो ये है हम वोल्ट धारा। ठीक है ना, ये गर्म जलधारा नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं? तो भारत में राज्य सरकार द्वारा किस पर कर लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं शराब पर उत्पाद शुल्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शराब पर उत्पाद शुल्क कर लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2019 में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती का पता लगाने के लिए डैश के साथ सहयोग किया। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2019 में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती का पता लगाने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ये किया है उबेर के साथ। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, उबेर के साथ इन्होंने सहयोग किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सितंबर 2020 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अबीक सरकार को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबीक सरकार को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, डैश भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है? तो इनमें से कौन सा भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है? तो ये है INS गोदावरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, INS गोदावरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो ये है नॉर्टन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्टन ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, फोर्ट्रान डैश है? तो फोर्ट्रान यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है फोर्ट्रान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है? तो इनमें से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है? तो ये है पैटागोनियन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैटागोनियन यह एक ठंडा शीत मरुस्थल है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का आठवां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल है पैटागोनियन, और सहारा यह गर्म मरुस्थल है। ठीक है ना, गर्म मरुस्थल है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा
क्या पेश किया गया था? तो ये किया गया था प्रांतीय स्वायत्ता। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्ता। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था मुंबई में। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, दिल्ली ये भारत की राजधानी है। बेंगलुरु यह कर्नाटक की राजधानी है। कोलकाता यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टेलीफोनी के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो टेलीफोनी के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। राइट आंसर है ऑप्शन ए एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है यूरोप भर में बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने ब्लू डॉट हब लॉन्च किया? तो यूरोप भर में बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने ब्लू डॉट हब लॉन्च किया है? तो ये किया है यूनिसेफ और UNHCR ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।